अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त हरमैन। आप वॉच कर रहे हैं आईसीटी कॉन्सेप्ट्स उर्दू यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक मार्केट स्ट्रक्चर सिंप्लीफाइड पे होने वाला है, जो हर ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑब्जर्व किया है मोस्टली ट्रेडर्स एडवांस कॉन्सेप्ट्स के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं। राइट करनी भी चाहिए, बट वो इग्नोर करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर को। इसकी वजह से वो मार्केट एनालिसिस में फेल हो जाते हैं, बिकॉज दे डोंट नो मार्केट स्ट्रक्चर इज सो इम्पोर्टेंट इन ट्रेडिंग। आपने एडवांस कॉन्सेप्ट सीख लिए और अप्लाइंग में वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे। इसकी मेन रीजन है आइडेंटिफाइंग मार्केट स्ट्रक्चर। इस लेक्चर में हम मल्टीपल टूल्स को अप्लाई करके एक मैकेनिकल मार्केट स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई करेंगे। मैं यहाँ मोस्टली यूट्यूबर्स की तरह इसमें एसएमसी को इन्वॉल्व नहीं करूंगा, लाइक इंड्यूसमेंट बराबर। इन फेक गुरुज ने जो फेक परसोना मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, मोस्टली ट्रेडर्स इनकी वजह से कंफ्यूज होते हैं कि मार्केट में एनालिसिस को कहां से स्टार्ट करें। ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होने वाली है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मल्टीपल टूल्स को मार्केट स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई करने के लिए यूज किए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, सो लेजर बीन फोकस के साथ वीडियो वॉच कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर सिंप्लीफाइड को हाइपोथेटिकली एनालाइज करेंगे, फिर हम रियल चार्ट के ऊपर इसे देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केट यहाँ पे हाई और लो क्रिएट करती है, देन मार्केट लोअर हाई के बाद एक लोअर लो क्रिएट करती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्केट में हमारे पास एक एडवांस स्ट्रक्चर मार्केट हमें प्रोवाइड करती है। अब एडवांस स्ट्रक्चर के ऊपर मैं आपको नेक्स्ट वीक पे एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ पे आप एडवांस स्ट्रक्चर को मास्टर करके अपनी ट्रेडिंग को इनहांस कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं शॉर्ट टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म लो एंड शॉर्ट टर्म लो। जैसे ही मार्केट इंटरमीडिएट टर्म हाई को वायलेट करती है विद एफवीजी, तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं अदर कंपनीज के साथ। जैसे कि मैंने आपको एसएमटी की वीडियो प्रोवाइड की हुई है, आप एसएमटी को मास्टर कर सकते हैं। मार्केट में मोस्टली को रिलेटेड फेयर्स के साथ इस जगह पे एसएमटी हो रही होती है, जहाँ पे हम एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर के टूल के साथ यहाँ पे एक ट्रेड को यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लाइक हमारे पास यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग फेलियर होता है, तो आपके पास यहाँ मिटिगेशन ब्लॉक फॉर्म होता है। मार्केट में हम हायर टाइम फ्रेम पीओआईएस को एज द ड्रा ऑन लिक्विडिटी रखते हैं, एज अ टारगेट रखते हैं, और मार्केट मिटिगेशन ब्लॉक से अपने हायर टाइम फ्रेम के पीओआईएस को वायलेट करती है। और जैसा कि यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद आप देखते हैं मार्केट के अंदर इंजेक्ट हुआ है हायर टाइम फ्रेम पर लिक्विडिटी इंजेक्शन। तो जब मार्केट हायर टाइम फ्रेम के पीओआईएस की लिक्विडिटी को कलेक्ट करती है, और अगर आपको इस तरह की पिक्चर नजर आती है, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स होने के चांस होते हैं। तो हमारे पास जो एसएमटी जो मार्केट ने क्रिएट की थी, यही एसएमटी आपके लिए लिक्विडिटी पूल का काम करती है। मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट होता है लिक्विडिटी स्विफ्ट होने के बाद। आप देखते हैं इन्हीं एसएमटी को लाइक एलआर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन और टारगेट रख सकते हैं अपना यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी। और यहाँ से आप एक शॉर्ट टर्म करेक्शन के बाद ये मार्केट यहाँ पे प्रीमियम के एरिया पे इंटर होती है, और यहाँ से आपके पास कोई पीओआई हो सकती है लाइक सिबी, या आपके पास कोई ऑर्डर ब्लॉक या ब्रेकअप ब्लॉक हो सकता है। तो यहाँ पे मार्केट टच करती है सिबी को, और यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करते हुए मिटिगेशन ब्लॉक या ऑर्डर ब्लॉक से सेल साइड लिक्विडिटीज को टारगेट करती है। और इसके बाद अब हम देखते हैं कि मार्केट में हमारे पास एक न्यू रेंज क्रिएट होती है। तो ये हमारे पास डीलिंग रेंज होती है, और ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रेंज होती है। अगर मार्केट हमें डिस्प्लेसमेंट रेंज पे कुछ प्रोवाइड कर रही है, तो हम अपने स्विंग लॉस और स्विंग हाइस को टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताता चलूं कि मार्केट में जो कुछ गुरुज ने ये इंट्रोड्यूस करवाया है एसएमसी की तरफ से, कि आपके पास जो भी इंटरनल हाई होगा, आप इंटरनल हाई और इंटरनल लो को लेकर चलते हैं लाइक इंड्यूसमेंट। और आपको पता होना चाहिए कि आईसीटी के टर्म के अंदर हमारे पास लाजमी नहीं है कोई इंटरनल लो या इंटरनल हाई उड़े। यहाँ पे अगर हमारे पास कोई इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लाइक ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकअप ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक और रिक्लेम ब्लॉक आपके पास एज अ इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के तौर पे काम करते हैं, तो ये लाजमी नहीं है कि आपके पास ये हाई वायलेट हो, देन ये आप ट्रेड के लिए देखेंगे। मोस्टली स्टूडेंट्स मुझसे ये शिकायत करते हैं कि सर हमने एसएमसी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, एसएमसी कॉन्सेप्ट बेस्ड जब हम मार्केट में एनालिसिस करते हैं, तो हमें दो वीक एंट्री के लिए मार्केट अपॉर्चुनिटीज नहीं देती। तो यही मेन रीजन है कि वो फेक परसोना है जो कि आपने अप्लाई किया हुआ है, उसको स्क्रैच करेंगे, देन ही आप यहाँ पे मार्केट को अच्छे से एनालाइज कर सकेंगे। यहाँ पे मार्केट ऑर्डर ब्लॉक बनाती है, और मार्केट के पास ऑर्डर ब्लॉक आपके लिए इंटरनल रेंज लिक्विडिटी का काम करती है। मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे टैप होकर अगर आपके पास इस तरह से लो क्रिएट करती है, तो ये आपके पास ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, बिकॉज मार्केट ने इंटरनल रेंज लिक्विडिटी करेक्ट की है, और यहाँ से बायर्स और सेलर्स दोनों ही इंड्यूस होते हैं। बट बेसिकली मार्केट के अंदर यहाँ पे हम अगर प्रीमियम एरिया पे देखें, तो एक एफपीजी होती है, और आपके पास मार्केट एफपीजी को टच करके यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, और इसके एरियाज के ऊपर आपके पास ब्रेकअप ब्लॉक्स होते हैं। और ये आपके पास लिक्विडिटी थी जो मार्केट इंगेज करने आती है,
और मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करती है। यहाँ से ब्रेकआउट ब्लॉक से हम ट्रेड ले सकते हैं और हमारे टारगेट्स हो सकते हैं टुवर्ड्स डाउन साइड या आपके पास सेल साइड लिक्विडिटी। और यहाँ पे हम देखते हैं जब तक मार्केट के अंदर आपके पास ऑर्डर फ्लो बेरिश है, आप बाय की ट्रेड नहीं देखते। आपके पास अनदर रेंजेस परफॉर्म हो रही हैं, आप उन रेंजेस से प्रीमियम एरियाज पे ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास अनदर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर और दोबारा से हम उसी तरीके से देखते हैं सीबी या ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास प्रीमियम के एरिया पे और मार्केट को हम वहां से ट्रेड करते हैं। हमारे पास हायर टाइम फ्रेम यहाँ पे लिक्विडिटी लेवल्स होते हैं। अब यहाँ पे मोस्टली ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं कि मार्केट तो इतना ज्यादा नीचे आ गई है तो हम यहाँ से लॉन्ग करते हैं, कुछ भी नहीं होगा, स्टॉप लॉसेस के नीचे रखेंगे। वो एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर को यहाँ पे लाके यहाँ से वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यहाँ से मार्केट जो टुवर्ड्स अपसाइड पे जाएगी, बट वो ये नहीं देख रहे कि आईटा फ्रेम पे पीओआई हमारे पास था। आपने इन टूल्स को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है और किस जगह पे इस्तेमाल करना है ये मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे आप सीबी से हायर टाइम फ्रेम में पीओआई तक देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे टुवर्ड्स डाउन साइड में लिक्विडिटी मार्केट ने क्रिएट की थी। मार्केट इस लिक्विडिटी को अर्न करती है और यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी शिफ्ट होती है और यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। AMD की पिक्चर भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। सम टाइम हमारे पास FVG ऑर्डर ब्लॉक या ब्रेकअप ब्लॉक बन रहा होता है। हम यहाँ पे देखते हैं मार्केट बेसिस से रिएक्ट करती है और अनदर ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे मार्केट क्रिएट कर देती है। जिस तरह के मैंने आपको बताया कि इंड्यूसमेंट आपके पास सिर्फ इंटरनल लोज या इंटरनल हाई जो है वो ही नहीं है, आपके पास कोई भी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी मार्केट में रिएक्ट होती है, वहां से टैप होकर मार्केट हाईज या लोज को ब्रेक करती है, तो आपके पास ये एक प्रॉपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। जो एरियाज आपके लिए एज अ पीओआई के तौर पे काम कर रहे थे वही एरियाज आपके लिए लिक्विडिटी पूल्स के ऊपर काम कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही पिक्चर स्विच होता है ऑर्डर फ्लो और यहाँ से आप टारगेट कर सकते हैं बाय साइड लिक्विडिटीज। यहाँ से अगर आप देखें, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्केट में आपने देखना होता है तेजी, कि आपके पास अगर बहुत ज्यादा तेजी है, लाइक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा ऊपर मार्केट क्लोज हुई है, तो फिर ठीक है, आप देख सकते हैं FVG ऑर्डर ब्लॉक को। बट अगर आपके पास इस तरह से होता है कि मार्केट फेल टू डिस्प्लेस करती है, लाइक अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर क्लोज नहीं हुई, तो जब मार्केट इस तरह की पिक्चर क्रिएट करती है तो फिर आप यहाँ पे देखते हैं कि आपके पास इंटरनल लोज जो है वो वायलेट हो सकते हैं। लाइक मार्केट इसको लेती है, देन आपके पास अनदर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करती है। और इस तरह की पिक्चर में और लाइकली आपके पास ऑर्डर ब्लॉक आपको यहाँ पे विजिबल होता है। आप ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड कर सकते हैं बाय साइड लिक्विडिटीज, या आप दोबारा से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद ब्रेकर या ऑर्डर ब्लॉक या FVG से ट्रेड करके अपने बाय साइड लिक्विडिटीज को फंड कर सकते हैं। ऐसे ही हम अब मार्केट स्ट्रक्चर को कैंडल्स के अंदर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट एक ड्रॉप क्रिएट करती है और इस ड्रॉप के अंदर हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा तेजी है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्केट हमें FVG प्रोवाइड करती है और मार्केट यहाँ पे FVG पे टिकर होती है और यहाँ से एक अनदर लो क्रिएट करती है। अब यहाँ पे हमने देखना है कि मार्केट FVG को टच करके एक न्यू लो क्रिएट कर रही है, तो यहाँ पे हमारे पास ब्रेकआउट स्ट्रक्चर परफॉर्म होता है और हमने देखना होता है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के लिए ऑर्डर ब्लॉक और FVG को। तो यहाँ पे हमारे पास ये रिक्वायरमेंट्स जो है वो अचीव होती है और यहाँ से एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्केट क्रिएट करती है। और इसी तरह से मार्केट इस FVG से टुवर्ड्स डाउन साइड जाती है और एक और लो क्रिएट करती है और हम इस लो को ऑर्डर ब्लॉक और FVG के थ्रू ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कंसीडर करते हैं और मार्केट इस तरह से थोड़ा सा रेंज के अंदर आती है और जो आपके पास मार्केट एक्यूमुलेशन करके मैनिपुलेशन करती है और डिस्ट्रीब्यूशन देती है। यहाँ पे एक और चीज जो एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर न्यू ICT ट्रेडर्स ट्रेडिंग करते हैं और अपने स्टॉप लॉस किस वजह से करते हैं मैं आपको आज बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, आपके पास बेसिकली रीजन ये है कि वो टारगेट कर रहे होते हैं बाय साइड लिक्विडिटी को। आपके पास हायर टाइम फ्रेम के जो बायास है वो बेरिश है, आपके पास हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर फ्लो जो है वो बेरिश है, तो यहाँ पे आपके पास बेरिश PD एरियाज रिस्पेक्ट हो रहे हैं। तो जब तक बेरिश PD एरियाज रिस्पेक्ट हो रहे होते हैं, एक सिंगल शॉर्ट टर्म लो या इंटरमीडिएट टर्म हाई के वायलेट होने पर आपने कभी भी अपने प्रॉफिट्स को बहुत ज्यादा ऊपर तक नहीं खींचना होता है। आपने देखना होता है यहाँ पे एक एरिया है आपके पास स्विंग हाई और ये एरिया है आपके पास स्विंग लो का। आपने स्विंग हाई और स्विंग लो को मार्केट में परफॉर्म करके 50% के एरियाज को आप ले सकते हैं एज अ टारगेट के तौर पे, या आप यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक या FVG को अपना टारगेट रख। शॉर्ट टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म लो और शॉर्ट टर्म लो, मार्केट इंटरमीडिएट टर्म हाई को जैसे ब्रेक करती है विद FVG, तो मार्केट यहाँ पे आपके पास एक FVG क्रिएट करती है और मार्केट FVG टू FVG मॉडल या ऑर्डर ब्लॉक टू ऑर्डर ब्लॉक मॉडल यहाँ पे परफॉर्म करती है। आप यहाँ तक लो हैंगिंग फ्रूट को अचीव कर सकते हैं, बट अगर आप यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी को टारगेट करेंगे तो न्यू ट्रेडर्स की तरह आपके भी स्टॉप लॉस हिट होंगे। लेवल टू लेवल आप ट्रेड कर सकते हैं एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर को भी, और हम सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर को भी लेवल टू लेवल ट्रेड करते हैं। तो मार्केट हमें जो प्रोवाइड करती है हम उसी टारगेट को अचीव करते हैं। यहाँ पे मार्केट ऑर्डर ब्लॉक टू ऑर्डर ब्लॉक और FVG टू FVG मॉडल क्रिएट करते हुए
अनदर लो क्रिएट करती है और यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर देती है और यहाँ से मार्केट दोबारा इस एफवीजी या ब्रेकआउट ब्लॉक पे इंटर होती है और टूवर्ड्स डाउन साइड एक और लो क्रिएट कर देती है और यहाँ मार्केट थोड़ा सा रेंजिंग रहती है। आपके पास यहाँ पे एक एफवीजी है और आप प्रीमियम में है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके पास लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन इस जगह पे है, आपके पास सेल साइड लिक्विडिटी है, तो आप इसको ले सकते हैं एज अ DOL। और आपके पास एक और बोनस पॉइंट है कि आपके पास हाई टाइम फ्रेम का POI टूवर्ड्स डाउन साइड पे है, तो ये एक जस्ट ट्रैप है बायर्स को इंड्यूस करने के लिए। और वैसे अगर आप बिगर पिक्चर को देखें तो आपके पास ये एक सिंपल सी रिट्रेस और यहाँ से मार्केट हायर टाइम फ्रेम के POI को टच करके अनदर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्केट में हमारे पास हाई टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी इंजेक्ट हुई है। जब हाई टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी मार्केट में इंजेक्ट होती है तो इस तरह की वेव आप मार्केट में देखते हैं जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है और आपके पास स्विच होता है ऑर्डर फ्लो बेरिश से बुलिश की तरफ, तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वैप होती है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट में एक ब्रेकर ब्लॉक परफॉर्म होता है, आप ऑर्डर ब्लॉक भी ले सकते हैं और एफवीजी भी आप देख सकते हैं और यहीं पे आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, मार्केट इस एरिया पे इंटर होती है और हमारे टारगेट्स हो सकते हैं बाय साइड लिक्विडिटीज के जो भी आप यहाँ पे ले लेंगे डिस्प्लेसमेंट रेट या ओटीई लेवल्स के थ्रू या स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू प्लॉट करके देख रहे होते हैं। यहाँ पे मार्केट एक अनदर हाई को ब्रेक करती है और यहाँ पे विद डिस्प्लेसमेंट मार्केट एक एफवीजी क्रिएट करती है। जैसा कि आपको पता है माइकल कहते हैं कि जब आप बुलिश हैं तो हर एक डाउन क्लोज कैंडल आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी। इफ यू आर बुलिश एवरी डाउन क्लोज कैंडल एक्ट एज सपोर्ट। मार्केट इस एरिया पे आती है और अभी आपको मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करते हुए इस एरिया पे दोबारा से डिगन होती है। यहाँ पे आपके पास ऑर्डर ब्लॉक भी है और एफवीजी भी है और मार्केट यहाँ से अनदर हायर हाई बनाते हुए मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करती है और यहाँ पे हमारे पास इस जगह पे न्यू ट्रेडर्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि हम इसमें से कौन सी एफवीजी को लें। तो आपने देखना होता है कि एफवीजी के ऊपर मार्केट में इंस्टीट्यूशंस क्या एक्टिविटी कर रही है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे हम देखते हैं बाय साइड लिक्विडिटी हमारे पास टारगेट्स है और मार्केट में अगर इस तरह की पिक्चर आपको नजर आती है लाइक आपके पास एफवीजी के ऊपर बहुत ज्यादा रिजेक्शन हो रही है, तो यहाँ से आप देख सकते मार्केट के अंदर एक स्पीड आ सकती है। तो हम इस मूव को IRL टू PRL मॉडल से कैच कर सकते। मैंने इस YouTube चैनल पे आपको प्रोवाइड किया हुआ है, आप जाके वो वीडियो भी देख सकते। मार्केट बाय साइड लिक्विडिटी के टारगेट्स को इंगेज करती है और यहाँ पे हम इस तरह से मार्केट स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करते हैं। आप सिर्फ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर MSS को लेंगे और इन चीजों को इग्नोर करेंगे तो आप 80% ट्रेडर्स की तरह कंफ्यूज होंगे। सो आपने इस तरह से नहीं करना, आपने इन टूल्स को अप्लाई करना है। इसी YouTube चैनल के ऊपर मैं आपको एक एक टूल के ऊपर डिटेल वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो मेक श्योर YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर दीजिएगा। और अब हम रियल चार्ट के ऊपर देखते हैं। हमारे पास GBP USD का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है और यहाँ पे 2023 की फरवरी के ऊपर मैं आपको यहाँ पे जो है बैक टेस्टिंग करके प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे मार्केट इक्वल हाई क्रिएट करती है और हम देखते हैं हमारे पास ऑर्डर फ्लो क्या है, हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे बुलिश है। तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं मार्केट जैसे ही डाउन साइड पे थोड़ा सा मार्केट अपने ट्रेंड को शिफ्ट करती है तो रिटेल ट्रेडर्स यहाँ से बेरिश फ्लैग को एक्सपेक्ट करते हुए और इस पूल को फ्लिप करके डाउन साइड के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रही होती है। बट मार्केट में हम देखते हैं कि रियल पिक्चर क्या है, हमारे पास एक्यूमुलेशन होती है इस जगह पे और हमारे पास ये बाय साइड लिक्विडिटी जब हम देखते हैं इसको कि मार्केट मैनिपुलेशन के एरिया से जैसे ही डिस्प्लेसमेंट हमें प्रोवाइड करती है तो हम यहाँ से एक्सपेक्ट करते हैं हमारे टारगेट्स जो है वो हाई टाइम फ्रेम के लिक्विडिटी लेवल्स और इक्वल हाइज हो सकते हैं। मार्केट में यहाँ पे ट्रिगर ब्लॉक परफॉर्म होता है और यहाँ पे आपके पास ऑर्डर ब्लॉक भी है और एफवीजी भी है। अब इस एफवीजी को आप नहीं लेंगे बिकॉज इस एफवीजी को आप अलाइन कर रहे हैं ब्रेकर के साथ, तो हम इस एफवीजी को देख सकते हैं बिकॉज यहाँ पे आपके पास 2 से 3 कॉन्फ्लोस है वो मैच हो रही है। तो हम यहाँ से देखते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है और यहाँ से हम ब्रेकर से एक्सपेक्ट करते हैं टूवर्ड्स अपसाइड पे। मार्केट ब्रेकर पे डिगन होके टूवर्ड्स अपसाइड पे जाती है और यहाँ पे हमारे पास एक और ऑर्डर ब्लॉक परफॉर्म करती है। अब यहाँ से अगर आपकी कोई एंट्री मिस हो गई है तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके इस ऑर्डर ब्लॉक पर भी एंट्री ले सकते हैं। मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करती है और एक और ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करती है और इसी तरह मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से भी टैप करते हुए टूवर्ड्स अपसाइड पे जाती है। मार्केट इंटरनल रेंज लिक्विडिटीज को टैप करके अपने हाईस को ब्रेक करती है तो हमारे पास यहाँ पे ब्रेक और स्ट्रक्चर टर्न हो जाता है। हमें जरूरत नहीं है कि हम इंटरनल लोज और इंटरनल हाईस को देखते रहें और वहां पे हम कंफ्यूज हो। हमारे पास इंटरनल रेंज लिक्विडिटी का टूल हमें बहुत क्लियरली बताता है कि हमारे पास ब्रेक स्ट्रक्चर यहाँ पे डन हो जाता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि मार्केट में एक और ऑर्डर ब्लॉक मार्केट परफॉर्म करती है और यहाँ से मार्केट टूवर्ड्स अपसाइड पे जाती है और यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा लिक्विडिटी इंजीनियर करती है। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे आपके पास है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, यहाँ पे आपके पास है सेल साइड लिक्विडिटी। मार्केट इन लोज को लेती है और यहाँ पे मोस्टली ट्रेडर्स शॉर्ट की पोजीशंस को एक्सपेक्ट कर रहे होते
हैं, बट हमने देखना है कि हमारे पास ऑर्डर फ्लो क्या है और हमारे पास यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम की POIs हमें क्या प्रोवाइड करे। यहाँ पे मोस्टली ट्रेडर्स शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटी हंट हो गई है और यहाँ पे हमें ब्रेकर ब्लॉक भी मार्केट फॉर्म कर रही है, लेकिन हमने इस तरह से मार्केट पर नहीं देखना होता। हमने देखना होता है कि हमारे पास हाई टाइम फ्रेम की POIs किस जगह पे है। जब हम हाई टाइम फ्रेम की POIs को मास्टर करते हैं तो हम इस तरह के ट्रैप्स के अंदर जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं। बेसिकली सेंसर लिक्विडिटी मार्केट इंगेज करती है और यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है। जैसे ही मार्केट में स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो आपके पास यहाँ पे लिक्विडिटी स्वैप और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक आपको मार्केट प्रोवाइड करती है। मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करते हुए टुवर्ड्स अपसाइड पे जाती है और मोस्टली ट्रेडर इस हाई टाइम फ्रेम के POI को स्किप करके थोड़ा सा मार्केट में डाउनफॉल मूव को देख के यहाँ से शॉर्ट एक्सपेक्ट कर रही होती है। यहाँ पे हमारे पास SMT है और ये मार्केट में IFVG हमें मार्केट में प्रोवाइड की है, तो IFVG से इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप से हम देखते हैं कि मार्केट में यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन है। बट आपने देखना है कि आपके पास ऑर्डर फ्लो आपको मार्केट क्या प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पे आपके पास प्री-बुक स्ट्रक्चर डन है, मार्केट काफी देर तक इस एरिया के ऊपर ट्रेड हुई है और आपके पास ये एक रेंज न्यू क्रिएट हुई है। तो इस रेंज के अंदर अगर आप देखें तो आप शॉर्ट पे नहीं, आप आ रहे हैं डिस्काउंट एरिया पे, तो आप डिस्काउंट से देखते हैं बाय की पोजीशन। तो इस ऑर्डर ब्लॉक को आप देखें तो मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्ट करते हुए टुवर्ड्स अपसाइड पे जाती है और अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं। अगली एग्जांपल यहीं से स्टार्ट करते हैं। मार्केट में हाई टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी इंजेक्ट होने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक और यहाँ से मार्केट में एक बेरिश PD एरे रिस्पेक्ट होता है और मार्केट BPR को रिस्पेक्ट देते हुए टुवर्ड्स डाउन साइड जाती है और यहाँ पे मार्केट एक्यूमुलेशन करती है। अब आप पॉज करके देखेंगे यहाँ पे कौन सा POI क्रिएट हो रहा है जिससे हम यहाँ से मार्केट को ट्रेड कर सकते। आप अगर कहेंगे कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक की रियल पिक्चर नहीं। अगर आप इसको ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करेंगे तो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक की रियल पिक्चर नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे? नहीं, हमने जिस टाइम फ्रेम को ओपन किया है हमने उसी के ऊपर ही अपने POIs को मार्क करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कैंडल का बिहेवियर दूसरी कैंडल से बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ पे ओपनिंग होती है, लो लगता है, हाई लगता है और क्लोज होती है। मार्केट क्लोज होने के बाद मार्केट यहाँ पे ओपन होती है और यहाँ पे क्लोज होती है। अब इस जगह से मार्केट क्लोज होके इस जगह पे ओपन होती है। तो ये जो आपके पास एक गैप है, ये फ्राइडे की कैंडल है और ये मंडे की कैंडल है। तो हम यहाँ पे लेते हैं न्यू वीक ओपनिंग गैप को, ये आपके पास अनदर POI का काम करती है और मार्केट इसको टैप करके टुवर्ड्स डाउन साइड पे अपने मोमेंटम को कंटिन्यू करती है और इसी तरह मार्केट टुवर्ड्स डाउन साइड पे अपने टारगेट्स को अचीव करती है। अब हम थर्ड एग्जांपल के ऊपर GBP/USD को ही डिस्कस करेंगे। हम इस ऑर्डर ब्लॉक से देखते हैं कि मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट करती है, फिर लिक्विडिटी स्वैप करती है और स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है। यहाँ पे हम देखते हैं मार्केट में ब्रेकर ब्लॉक को और हम ब्रेकर ब्लॉक से देख सकते हैं कि मार्केट टुवर्ड्स अपसाइड पे जा सकती है। मार्केट ब्रेकर ब्लॉक पे ट्रेड होने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करती है, ऑर्डर ब्लॉक से टुवर्ड्स अपसाइड पे जाती है और दोबारा से ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करती हुई मार्केट टुवर्ड्स अपसाइड पे जाती है। जब तक मार्केट के बाय साइड लिक्विडिटी पेंडिंग है, मार्केट इसी तरह सपोर्ट को टेस्ट करते हुए टुवर्ड्स अपसाइड पे जाती है और ये आप देख सकते हैं कि मार्केट दोबारा से एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करती है और टुवर्ड्स अपसाइड पे जाती है। तो इस तरह से हमने मल्टीपल टूल्स को ऐड करके मार्केट को एनालाइज करना है। आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाते रहता हूँ, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।